आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर वंदना इस घड़ी इस समय आप लोगों के बीच में परमेश्वर की जीवित कलाम को लेकर आई हूँ। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है। आज परमेश्वर का जो वचन है, जो टॉपिक है, वो है कठिन समय में परमेश्वर के वादों को स्मरण करना। जरूरी होता है कि हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं, कई ऐसे समय आते हैं जब हम कठिन दौर से होकर गुजरते हैं। अभी का भी समय जो है वो प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। अभी का जो समय है वो भी क्रिटिकल है, वो भी कठिन समय हम कह सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं जिसको हम कठिन समय बोलते हैं, कठिन समस्या बोलते हैं। परंतु प्रभु का वचन आज आप लोगों से बातें करने वाला हो सकेगा। प्रभु का जीवित कलाम आप लोगों को जो है वो टच करने वाला होगा। निश्चय मैं जानती हूँ कि वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में जो है वो आशीषें और बरकतें आ पाएंगी। जिस प्रकार से यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसका 10वां पद कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, परंतु तब भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वचन ना टलेगी। यह जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आज परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है, आप पर करुणा करना चाहता है। वो कह रहा है कि मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से ना टलेगी। यह जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। प्रियो, आज आप लोगों को सुनने की जरूरत है। यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसका 10 पद कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए। जो पहाड़ और पहाड़ियां कभी टल नहीं सकती, परंतु प्रभु का वचन कहता है ये भी टल सकती है, परंतु मेरी करुणा, मेरी शांतिदायक वाचा और मेरी दया तुझ पर से कभी ना हटेगी। ये प्रतिज्ञा वचन है, ये वादे का वचन है। हमारा परमेश्वर वादों का परमेश्वर है। हजारों वादे परमेश्वर के दिए गए हैं। हमको उनके वादों पर विश्वास करने की जरूरत है। पहाड़ और पहाड़ियां समस्याओं और कठिनाइयों को दिखाती है। ऐसे कठिन समय में हमारे जीवन में कई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ सकती है, परंतु प्रभु आज हमें कहना चाहता है कि ऐसे समय में भी परमेश्वर जो है वो एक सुंदर वादों को देकर वो कहना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझ पर करुणा करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं मेरी शांति दया जो वाचा मैंने बांधी वो कभी टलेगी नहीं। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो आज हम जानने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय उसका 15 पद कहता है, माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। हमारा परमेश्वर ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। ऐसी घड़ी है, ऐसी समय में वो वादा कर रहा है कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए, बच्चों को, अपने जन्माए हुए बच्चों को त्याग सकती है, भूल सकती है, छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। ऐसा वादा, ऐसे वादों का परमेश्वर जो है वो है। और वैसे वादों को परमेश्वर जो है वो हमसे कह रहा है कि ऐसे समय में, ऐसी कठिन घड़ियों में भी मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। और उसकी शांतिदायक वाचा जो है प्रियो कभी नहीं टलेगी। प्रभु का वादा है, इसलिए उसके वादों पर विश्वास करने की जरूरत है। आज इतने शोर भरे दुनिया में है, अनेक प्रकार की उठापटक और अनेक प्रकार की स्थितियां जो है वो चल रही है। हम शांति को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। शांति की, कई लोग शांति की खोज में हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारी शांति है और उसी के द्वारा, उसी के पास आने से हमको शांति मिलेगी। आज प्रभु के वचन के द्वारा आप लोग जो है वो शांति से भरपूर होंगे, क्योंकि प्रभु एक शांतिदायक वाचा भी कह रहा है, वो करुणा कर रहा है। क्योंकि बाइबल में कई प्रकार से प्रभु का वचन आया है। भजन का लिखने वाला भी कहता है कि क्या कहता है, वो कहता है कि क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। निश्चय प्रिय, यहोवा की करुणा जो है वो सदा की है और वह भला परमेश्वर उसकी भलाई को आज ऐसे कठिन समय में, ऐसी समस्याओं के समय में, ऐसे कठिन दौर पर हमको प्रभु की भलाई को ढूंढने की जरूरत है और उसकी करुणा को खोजने की जरूरत है और उसके वादा पर विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने वादा किया कि मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी ना टलेगी। आज हमको इसको स्मरण करने की जरूरत है। हालेलुया। जिस प्रकार हम शांति की खोज में है, जिस प्रकार शांति का वादा वाचा परमेश्वर कह रहा कि हम शांति की खोज में है, उसको जिस प्रकार हम जानते हैं शांति को पीस बोला जाता है और हिब्रू में यदि देखा जाए तो उसे शालोम बोला जाता है। तो इसी शालोम को जो है परमेश्वर देना चाहता है। और जब भी यीशु मसीह ने जो है वो लोगों से मिला, लोगों से जब प्रभु यीशु मसीह मिलते थे वो शालोम बोला करते थे और वो अपनी शांति को रिलीज किया करते थे। तुम्हें शांति मिले प्रभु यीशु मसीह कहा करते थे। तो आज हमें ये शांति को याद करने की जरूरत है। यदि किसी के जीवन में इतनी प्रकार की अशांति है, जो दुख तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की समस्या उनको सता रही है, आप शांति की खोज में, आप डिप्रेशन में, आप चिंता में, आप तनाव में है, आप ढूंढ रहे हैं, शांति की खोज में है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको शांति मिलेगी। चाहे आपके जीवन में पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ या टल जाए, परंतु परमेश्वर की करुणा आपके जीवन से प्रभु कभी नहीं हटेगी। ये वादा आपको स्मरण करने की जरूरत है। उसकी शांतिदायक वाचा न टलेगी, प्रभु की दया आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रभु ने वादा किया और निश्चय ऐसी घड़ियों में परमेश्वर का वादा को आपको स्मरण करने की जरूरत है। प्रभु चाहता है कि आप उसके वादों पर विश्वास करें। प्रभु के लोगों, आज हमें जरूरत है ऐसे समय में, ऐसे घड़ियों में कि हम प्रभु के वादों को जो है वो स्मरण कर सके।
और प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद ने भी जो है वो कई जगह लिखा और प्रभु को कई जगह खोजा था। और वो कहता है कि भजन की किताब 63 उसका 1 में 63 उसका पहला में कहता है कि सुखी और उस्सर भूमि में मैं तेरा प्यासा हूँ। आज हमें सुखी और उस्सर भूमि में जो है वो दाऊद कह रहा है कि सुखी और उस्सर भूमि जहाँ जल नहीं है, निर्जल है, ऐसे समय में, ऐसी घड़ियों में परमेश्वर को ढूंढ रहा है और बोल रहा है कि मैं प्यासा हूँ। वो ऐसा ढूंढ रहा है, ऐसा खोज रहा है। और आपको भी आज जरूरत है कि ऐसे उस्सर और ऐसी सूखी और ऐसे निर्जल भूमि पे आपको खोजने का जरूरत है परमेश्वर को। और जब जब हमने परमेश्वर को ढूंढा है, परमेश्वर की उपस्थिति आई है, परमेश्वर हमसे मिला है, जो कि प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। और सचमुच में आज यदि आप ढूंढते हैं उसको, आप ऐसी दशा में, ऐसी कठिन घड़ियों में परमेश्वर के वादों को स्मरण करते हुए उसको ढूंढिए और वो परमेश्वर जो है वो आपसे मिलेगा। और ऐसे घड़ियां जिसके जीवन में समस्याएं हो, कठिनाइयां हो, बैरननेस हो, मरुस्थल जैसी स्थिति हो, कहना चाहिए सूखा रेगिस्तानी जीवन हो, उसको हिब्रू में बोला जाता है मिडबार। ऐसी मिडबार जैसी स्थिति में यदि आपका जीवन चल रहा है प्रियो, आज परमेश्वर के वादों का स्मरण करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कुछ वादों को कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां हट जाएगी, परंतु तुझ पर से मेरी करुणा कभी ना हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से ना टलेगी। और कह रहा है कि मेरी दया तुझ पर से जो है वो नहीं हटने वाली। तो आज इस प्रतिज्ञा वचन पर आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु ने वादा किया है, वादों, परमेश्वर के वादे, जितने भी वादे हैं वो हाँ के साथ हैं और उसके साथ आमीन भी हुई है, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए समझना है कि ये जरूर मेरे जीवन में पूर्ण होगी, क्योंकि ये हाँ और आमीन के साथ में की गई है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 2 पद कहता है कि जब तू जल में होकर चाहे तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। फिर कहता है कि जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आज हम देखते हैं कि यदि हम नदियां जो कि डुबाती हैं, जब हम नदियों से पार होकर जाते हैं, कई ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती है, ऐसा लगता मानो हम डूब जाएंगे। कई बार हम बोलते भी, आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं हम कर्जे में डूब गए हैं, हम समस्याओं में डूबे हुए हैं, हम ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ गई है कि हम डूबे हुए से महसूस कर रहे हैं। ये डूबना जो है वो नदियों की तरह है। प्रभु का आज वचन कह रहा है कि यदि तुझे नदियां डुबाने की कोशिश करेगी तो भी वो तुझे डुबा सकेंगी। यदि तप रहा होगा, कई प्रकार की नापाग की, कई प्रकार प्रश्न और अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण यदि आपके अंदर जलन हो रही होगी, प्रभु का वचन है आज आपको सुनने का जरूरत है। प्रभु का वादा आपके जीवन में जो है रिलीज हो रहा है और आशीष करेगा परमेश्वर इस वचन के द्वारा। प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। प्रभु आज आप लोगों से कहना चाह रहा है कि यदि आप आग पर भी होकर चले तो अभी उससे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला भी ना सकेगी। आप शद्रक मेशक अबेदनगो को याद कीजिए, वो आग की भट्टी में डाले गए, परंतु एक भी बाल का एक बाल भी नहीं झुलसा उनका, ना ही उसमें कोई स्मेल आ रही थी आग की या धुएं की। हम देखते हैं ऐसी परिस्थितियों में रहकर भी वो बचाए गए। क्या कारण था? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, प्रभु को मानते थे, प्रभु के एक एक वादों को ये स्मरण करते थे, प्रभु के वादों को अपने जीवन में रिलीज करते थे, प्रोक्लेम करते थे, और सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में आई। आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आएगी, परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, क्योंकि शद्रक मेशक ने अपने जीवन में, अपने समय में जब वो संकट की घड़ियों में थे, जब आग की भट्टी में डाल दिए गए थे, मरने के लिए छोड़ दिए गए थे, जलने के लिए जो है वो लोग जो है वो देखकर उसकी तमाशा को देखने के लिए बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, उस समय जो है ऐसी कठिन घड़ियों में प्रभु यीशु मसीह की जो है उपस्थिति आई। क्योंकि राजा ने खुद कहा कि वो जो एक और मनुष्य मुझे दिखाई देता है जो मनुष्य के पुत्र के जैसा दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए बोला गया कि वहां पे प्रभु की उपस्थिति आई और उसने उसको बचा लिया, अपने ढाल में छिपा के रखा। ऐसी आपके जीवन में भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, किसी प्रकार की कठिन घड़ियां हैं, ऐसा लग रहा मानो आग में आप जल रहे हैं और आप कहना चाहिए खत्म ही हो जाएंगे, परंतु ऐसी घड़ियों में ही परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और प्रोटेक्ट करेगी। आज आपको प्रभु के लहू को पुकारने की जरूरत है, क्योंकि यीशु का लहू इस घड़ी इस समय में काम करने में सक्षम है और प्रभु का लहू के द्वारा हम कवर किए जाते हैं। आज आपको लहू को पुकारने की जरूरत है, परमेश्वर के वादों को स्मरण कर करके उसको पुकारने की और बोलने की जरूरत है।
जोर जोर से बोलने की जरूरत है। कोई सुनता है, सुनने दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को रिलीज कर रहे हैं अपने जीवन के लिए और दूसरे के जीवन के लिए प्रियो। इसलिए जरूरी है कि आप ये समझे, कठिन दौर जो है वो आते हैं, लेकिन हर एक बातों में जब हमारे जीवन में कठिन दौर आते हैं, हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। एक कहानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उससे आप लोग समझेंगे कि कठिन घड़ियों में निश्चय परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया। एक पक्षी था, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, और रेगिस्तान में जिस प्रकार हम जानते पानी की कमी रहती है, तो वहां पानी नहीं था, उसके पंख भी जो है वो झड़ चुके थे, खाने के लिए कोई जो है चीजें नहीं थी जो वो खा सके, और ऐसे मरुस्थल में, ऐसे रेगिस्तान में जो है वो पड़ा था। एक दिन उसने देखा कि एक कबूतर वहां से गुजर रहा है और वो जा रहा है। उसने उस कबूतर से बातचीत की और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने बोला मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। और उस पक्षी ने जो रेगिस्तान में था और जो दुख में और पीड़ाओं में अपना जीवन बिता रहा था, उसने उस कबूतर से बोला ठीक है, स्वर्ग जा रहे हो तो पूछ कर आना कि मेरे जीवन की जो परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, मैं इतनी पीड़ा में हूँ, इतने दर्द में हूँ, इतने दुखों में हूँ, मेरी पीड़ा कब तक रहेगी? कब तक मुझे इस पीड़ा से, इस दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा? उस कबूतर जो है वो स्वर्ग गया। ऐसे कहानी है ये। तो जिस प्रकार से वो स्वर्ग गया और उसने जो स्वर्ग के द्वार पर जो दूत खड़ा था उससे सारी बातों को बताया, और उसने कहा कि ये पक्षी जो रेगिस्तान में रहता है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके जीवन की कठिन घड़ियां हैं, पीड़ा में है, दुख में है, उसकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। ये परिस्थितियां कब तक उसके जीवन में जो है वो आगे चलती रहेंगी? कब ये पीड़ाओं से जो है वो निजात को प्राप्त करेगा? उस दूत ने कहा कि इसके जीवन में 7 साल और लगेंगे। 7 साल का पीड़ा और दुख और दर्द और समस्याओं को इसको झेलना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, उसको कह देना कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे। और वो जो कबूतर जब वहां से लौटता है, उस पक्षी को जो रेगिस्तान में था उसको सारी बात कहकर सुनाता है कि परिस्थितियां बिगड़ी रहेंगी, अभी सुधरने वाली नहीं है। 7 वर्ष का जीवन और बिताना होगा, 7 वर्ष और कष्ट के रहेंगे, उसके बाद जीवन परिवर्तन होगा। और लेकिन हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। और इसी प्रकार से कबूतर ये सारी बातों को बोलकर चला जाता है। एक हफ्ते बाद, 7 दिन के बाद फिर से वो कबूतर उस रास्ते से गुजरता है, और जो है वो उसके मन में भावना आती कि क्यों ना मैं इस पक्षी को देखूं, इसका क्या हाल हुआ है। क्योंकि निश्चय बीते बार जब मैं आया था, मैं इसके जीवन में देखा था बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, बहुत पीड़ा में था, बहुत दर्द में था, खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए भी जो है वो पेड़ पौधे नहीं थे। अभी देखता हूँ क्या हालत है। लेकिन जब देखा बहुत चक्का रह गया, उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है। जब उसने देखा तो उसने देखा कि एक पॉन्ड बना हुआ है, एक तालाब बना हुआ है जिसमें पानी है। पेड़ भी एक है जो पत्ती उसमें आ गई है, एक पेड़ है, छायादार पेड़ है, जिसमें वो पक्षी जो है वो आराम से बैठा है। उसने उस समय देखा था उसके पंख नहीं थे, अब उसके पंख निकल आए थे, और उसके पास खाने के लिए भी जो है वो सामग्रियां थी, फल थे। तो उसने देखा अरे इसकी तो भूख मिट गई, इसको पानी की भी जो कमी थी वो भी ठीक पूरी हो गई, इसके रहने के लिए घर नहीं था वो भी ठीक हो गया। एक ही हफ्ते में कैसे ठीक हो गया? इसके लिए तो बोला गया था कि 7 वर्ष तक इसको दुख और पीड़ा में होकर गुजरना पड़ेगा। उसने सब देखकर जो है वो स्वर्ग की ओर चला गया, और फिर से उस दूत से, स्वर्ग के द्वार पर खड़े दूत से उसने पूछा, इस पक्षी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। रेगिस्तान में जो पक्षी था, आपने बोला था कि 7 वर्ष इसके जीवन में और कष्टों के रहेंगे और दुखों के रहेंगे, तो लेकिन मैं देखा हूँ कि 7 दिन में इसके जो दुख और दर्द और पीड़ाएं जो है खत्म हो गई, और उसका जीवन तो बिल्कुल बदल गया, और बिल्कुल अद्भुत रीति से उसके जीवन में उसकी काया पलट हो गई, और एकदम बदलाव भरा जीवन को मैंने देखा। ये कैसे? तब उसने दूत ने बोला कि ये बात सच है कि उसके जीवन में 7 वर्ष उसको कष्ट के और पीड़ा के और बिताने थे, परंतु जिस प्रकार से बोला गया था कि वो धन्यवाद दे, तो उसने जब भूखा था उसने धन्यवाद दिया, जब उसको प्यास लगी परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया, जब रेगिस्तान में जब गर्म रेत होती है उस समय उसमें गिरा वो, तब भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और ऐसी समय में जब वो पंख नहीं थे, उसके उड़ नहीं सकता था, जब उड़ नहीं सकता था उसने कोशिश किया, दर्द और पीड़ा में था, उस समय भी उसने हमेशा धन्यवाद की बलि को परमेश्वर को चढ़ाया। धन्यवाद, हर एक बातों में धन्यवाद बोलता था वो। इसलिए उसके धन्यवाद बलि के द्वारा, उसके धन्यवाद करने के द्वारा दुख और परेशानियों में और पीड़ाओं में रहकर भी उसने धन्यवाद 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 बोला। इसलिए उसका 7 वर्ष का जो पीड़ा है वो बदलकर 7 दिनों में कंप्लीट हो गई, और वो सुख और आराम से अब है।
प्रभु के लोगों, हमें भी शिक्षा लेने की जरूरत है। जब भी हम दुख और परेशानियों में, पीड़ाओं में जीवन बिताते हैं, हमको भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। हमको भी हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। जैसे अय्यूब के जीवन में एक ही दिन उसके 10 बेटा बेटी की मौत हुई, 10 बेटा बेटी एक ही दिन खत्म हो गए और उसका सारा संपत्ति नष्ट हो गया। गाय बैल भेड़ बकरियां जितने भी जानवर थे सब खत्म हो गए। और जो है वो कहना चाहिए, तब भी उसने जो है वो मुंह से जो है परमेश्वर को जो है वो अपशब्द नहीं बोले, निंदा नहीं की, परंतु परमेश्वर को धन्य कहा। उसने बोला कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। ऐसी घड़ियों में अपने बच्चों के लिए एक ही दिन में सारे के सारे खत्म हो गए और उसने धन्यवाद दिया। तो ऐसे ये हमें शिक्षा लेने की जरूरत है कि हर बातों में हम भी धन्यवाद देना सीखें। हमारे जीवन की परिस्थितियां बिगड़ी हो सकती हैं, हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, अर्थात क्लेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हमारे यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने संसार को जीता है, परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन ऐसी घड़ियां जब जीवन में हम लाइफ इस संसार में रहकर जीवन को बिताते हैं, बहुत जरूरी होता है कि उतार चढ़ाव भरी जीवन हमारे जीवन में आए और जो है वो मौसम जो है हमेशा परिवर्तित होता है, सीजन एक समान हमेशा नहीं रहता है। तो आपके जीवन में जितने लोग ऐसी दुख और समस्याओं में जीवन बिता रहे हैं, उनकी परिस्थितियां थोड़ी दिन की है, मौसम जरूर परिवर्तित होगा। परमेश्वर मौसम को परिवर्तित करेगा, मौसम जल्द से जल्द परिवर्तित होने वाला है। और प्रभु ये कहना चाहता है आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। इस बशर्ते आप परमेश्वर के वादों को स्मरण करें, परमेश्वर के वादों को बोलते रहे, अपने मुखों से प्रोक्लेम करिए, अपने जीवन में आशीष रिलीज करिए, तो आपके जीवन में, और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। तो देखिए आपका पीड़ा, आपका समस्या कैसे पल भर में जो है वो दूर होता है। परमेश्वर यही चाहता है कि आपके जीवन का दुख और दर्द और पीड़ा जो है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन तमाम बातों के लिए प्रभु परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में रहकर किया प्रभु। आज हमने सीखा प्रभु कि आपके वादों को प्रभु ऐसी कठिन घड़ियों में प्रभु स्मरण रखे प्रभु। आप वादों के परमेश्वर प्रभु, आपके वादों पर विश्वास है प्रभु। और निश्चय प्रभु जिसके जीवन में संकट और दुख और पीड़ाओं की भरी जिंदगी है प्रभु, और डिप्रेशन तनाव में जीवन बिता रहे प्रभु, हम उसके लिए दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर के जीवन से प्रभु हर एक पीड़ाएं खत्म होने पाए प्रभु। निश्चय प्रभु होने दे इनके दुख और दर्द प्रभु पल भर में चले जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं, तुझे चिंता होने का जरूरत नहीं है, तुझे पीड़ा में रहने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे सब चीजों को बदलने जा रहा हूँ। आज हम विश्वास करते प्रभु आप उनके जीवन से हर एक परिस्थितियों को प्रभु बदल रहे हैं प्रभु। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, परंतु तुझ पर से मेरी करुणा कभी ना हटेगी प्रभु। आपका वचन कहता है ओ मेरी शांति दया का वचन ना टलेगी परमेश्वर, मैं तुम पर दया करूंगा प्रभु। जिस प्रकार आपका वचन कहता आपकी दया, आपकी करुणा, आपका शांतिदायक वाचा, आपकी दया प्रभु उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। और अपने जीवन में प्रभु इस वादे के द्वारा प्रभु उनकी पहाड़ और पहाड़ियां जैसे समस्याएं प्रभु पल भर में खत्म होने पाए और उनकी काया पलट होने पाए प्रभु। एक नया जीवन में, एक अच्छा जीवन को प्रभु बिताने पाए। और आपके नाम धन्यवाद करें प्रभु। ऐसी कठिन घड़ियों प्रभु आपके नाम को धन्यवाद कर, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। समस्या को हटने के लिए हम इस दुआ करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है इसके लिए और ग्रहण भी किया है, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की।